बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को आज अडयाला जेल में अलकादर यूनिवर्सिटी केस में सज़ा सुना दी गई है। इस हवाले से बड़ी अहम मालूमात है। ये जो फैसला सुनाया गया है ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, इसमें इमरान खान को बड़ा फ़ायदा हुआ है। वो कैसे आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले आपको मैं इस केस की थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ, उसके बाद आज की समात के ऊपर भी बात करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़े 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस की समात एक साल में मुकम्मल हुई, यानी कि एक साल के अंदर इस केस की जो समात है वो मुकम्मल हुई है। इस दौरान केस की 100 से ज़्यादा समातें हुई। एक केस की 100 से ज़्यादा समातें हुई हैं। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था और फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। ताहम 23 दिसंबर को केस का फ़ैसला ना सुनाया जा सका और फैसला सुनाने के लिए दूसरी तारीख 6 जनवरी 2025 मुकर्रर की गई। फिर 6 जनवरी की तारीख भी मौखर कर दी गई और 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन केस का फ़ैसला इस रोज़ भी ना सुनाया जा सका और फिर अदालत ने 17 जनवरी को केस का फैसला है वो सुनाया है। आज इस केस के जो फैसला सुनाया गया है वो क्या है आपको बता देता हूँ। बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके अहलिया बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है और बुशरा बीबी को 7 साल की कैद जो वो सुनाई गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जज नासर जावेद राना ने अडयाला जेल में सुनाया। फैसले के लिए इमरान खान को अडयाला जेल पहुंचाया गया, जबकि बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जेल में पहुंचे। इसके अलावा शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला भी अडयाला जेल में मौजूद थे। सलमान अकरम राजा अडयाला जेल में गए थे, लेकिन उनको अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया था, वो बाहर ही खड़े थे। इसके अलावा जब बुशरा बीबी जो हैं वो आज अंदाज़ा करें कि वो जज साहब से पहले ही अडयाला जेल में जा चुकी थी, पहुंच चुकी थी, और जब वो अडयाला जेल में गई तो उनकी गाड़ियां उनको अडयाला जेल में छोड़कर बाहर आ गई थी। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि बुशरा बीबी जो है वो एक बहादुर खातून हैं, वो इमरान खान के साथ वफ़ादार हैं, उन्होंने पूरी वफ़ा निभाई है। उनको इस बात का पता भी था कि आज उनको सज़ा सुनाई जाएगी, उनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने भागने की बजाय वो आज ख़ुद अडयाला जेल में पहुंची हैं। इससे पहले भी जब तोशाखाना 1 केस का फ़ैसला सुनाया गया था तो बुशरा बीबी जो हैं वो अडयाला जेल ख़ुद पहुंची थी और उनको वहां से जो बनिगाला मुंतकिल किया गया था और वहाँ से उन्होंने दरख्वास्त देकर वो फिर से अडयाला जेल में आई थी। तो वो एक बहादुर खातून जो है वो साबित हुई हैं, वो भागने वाली नहीं हैं, वो अपने शोहर इमरान खान की तरह डट कर इनका मुकाबला कर रही हैं। जो बुशरा बीबी हैं, इमरान खान की जो अहलिया हैं, उनको इस केस के फ़ैसले के बाद अडयाला जेल के अंदर से ही गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, ये भी खबर है। अच्छा, इस हवाले से सदीक जान ने इस केस के फैसले से पहले एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को आज एक दिलचस्प खौफ है। अब वो खौफ क्या है? इस दिलचस्प खौफ की वजह यह है कि कहीं अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान बरी ही ना हो जाएं, क्योंकि अगर इमरान खान बरी हो गए तो डील के ताने लगाए जाएंगे। यानी कि अगर इमरान खान आज बरी हो जाते हैं तो इमरान खान को या फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो एक डील का जो दब्बा है वो लगा दिया जाएगा। तो इससे तहरीक इंसाफ जो वो बच गई है। जो फ़ैसला आया है ये जो हाई कोर्ट में जब जाएगा तो ये फ़ैसला जो बरकरार नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इमरान खान इसीलिए कहते थे कि ये फ़ैसला सुनाया जाए और इसीलिए ये फ़ैसला लटकाया जा रहा था कि ये जब हाई कोर्ट में जाएगा तो ये फ़ैसला जो बरकरार नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये कोई जो है वो बड़ा ऐसी बात नहीं है कि ये फ़ैसला ख़त्म नहीं होगा। जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आइन और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला है और इसमें कोई भी सदाकत जो है वो नहीं है। ये एक तरफ़ा फ़ैसला सुनाया गया है। अब नाज़रीन इकराम, नजम सेठी ने प्रोग्राम में एक दावा किया, वो आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि फ़ौज पर अब पीटीआई का बहुत दबाव है। हुकूमत तो ना 9 में है ना 13 में है। फौजी अदालतों से सज़ा मिलने वालों को भी सिविलियन अदालतों से राहत दिलवा कर दुनिया को दिखाने की कोशिश करेगी, हमारी अदालतें आज़ाद हैं।
یعنی کہ جن لوگوں کو، جن تحریک انصاف کے ورکرز کو فوجی عدالت نے سزا سنائی ہے اور وہ قید ہیں، تو اب جو ہے وہ ان کو بھی فوج جو ہے وہ خود رہا کروائے گی، اور یہ تاثر پیدا کرے گی کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں، کیونکہ ماحول ہی ایسا بن چکا ہے، اور خود بھی عالمی دباؤ سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی۔ یعنی کہ یہ فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ خود ان کو آزاد کروائے گی، اور یہ تاثر پیدا کرے گی کہ فوج جو ہے وہ یعنی کہ عالمی دباؤ سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گی۔ جو عالمی دباؤ آ رہا ہے، یعنی مختلف جو نئی جو وہاں صدارتی حکومت آئی ہے، وہاں ان کے جو کافی قریبی جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، فری عمران خان کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ یہ آواز جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا میں چل رہی ہے، تو اس پر رد عمل بھی آ رہا ہے، یہ نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں۔ اطہر کاظمی کے پروگرام میں بیٹھے تھے صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ مذاکرات کر لو، یہ تحریری کی بات نہ کرو۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو یہ بات کہی تھی کہ مذاکرات جو ہیں وہ کر لیں، تحریری کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم تحریری مطالبات دیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، یہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تحریک انصاف نے تحریری طور پر مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ہیں، اس میں عمران خان کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے، مطالبہ نہیں ہے۔ یعنی کہ حکومت کو یہ بات نہیں حکومت کو یہ موقع نہیں ملا ہے کہنے کا کہ عمران خان این آر او مانگ رہے ہیں، اس لیے حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ شاید یہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، لیکن عمران خان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ اس میں جوڈیشل کمیشن ان کے 9 نومبر کے اوپر جو سانحہ ہوا تھا، اور جو 26 نومبر کو جو ہوا، اور 9 مئی کو جو ہوا، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور سیاسی قیدیوں کو، جو سویلینز ہیں، ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، اور یہ دنیا بھر میں مطالبات لہرا کر کہیں گے کہ عمران خان این آر او مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے اس منصوبے کو، حکومت کے اس پلان کو، ان کی امید کے اوپر ہم نے پانی پھیر دیا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ این آر او نہیں مانگ رہا ہے۔ ایک اور خبر ناظرین کرام، صحافی عمران ریاض خان نے ایک بڑا دعویٰ کیا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جس جماعت کو فتنہ، ملک دشمن اور غدار کہتی تھی، اب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہیں، عمران ریاض خان نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اور عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ڈیل کریں اور اپنے گھر چلے جائیں۔ انہوں نے ہر قسم کا ظلم کر کے دیکھ لیا کہ یہ ملنگ آدمی ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا۔